वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। ये वीडियो हमारी सॉलिडिटी की सेकंड वीडियो रहने वाली है जिसमें हम अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं और उस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम डिप्लॉय भी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर सर्च करेंगे रिमिक्स आईडी के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा रिमिक्स और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख देंगे आईडी। ठीक है, यहां पर आने के बाद ये जो हमारे पास सेकंड वेबसाइट आ रही है विच इज remix.ethereum.org, हमने इस वेबसाइट के ऊपर यहां पे चले जाना है। ठीक है ना, यहां पर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो कि आप बेसिकली मुझसे पूछ भी सकते हो कि यार हम यहां पर क्यों आए हैं, ये रिमिक्स आईडी पे, ये एक वेब पे बेसिकली हम क्यों आए हैं। हम क्या कोई वीएस कोड के ऊपर काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो शुरू की हमारी 5 to 6 वीडियोस रहने वाली हैं सॉलिडिटी की, वो हम रिमिक्स आईडी के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद की जो वीडियोस रहेंगी, जो हम थोड़ा सा फिर एडवांस जाते जाएंगे तो उसमें फिर हम बेसिकली प्रॉपर वीएस कोड में सेटअप करके और वहां पे सॉलिडिटी का कोड रन करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बिल्कुल आईडीज में कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं अभी बहुत सिंपल रखना चाहता हूं चीजों को और मैं चाहता हूं कि भाई आपको मैं अभी किसी इंस्टॉलेशन में, किसी इंटीग्रेशन में, अभी मैं उन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं अभी आपका मेन फोकस रहे सिर्फ और सिर्फ सॉलिडिटी के सिंटैक्स पे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर आए बेसिकली रिमिक्स इथेरियम आईडी पे। यहां पर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को लिख सकते हो, उन्हें कंपाइल कर सकते हो, उन्हें टेस्ट कर सकते हो, उन्हें डिप्लॉय कर सकते हो। बहुत इजीली ये सारा काम आप कर सकते हो, आपको किसी इंस्टॉलेशन की यहां पे नीड नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पे रिमिक्स आईडी पर आ चुके हैं और एक बार और हम यहां पे आके इसको एक बार क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है ना, तो यहां पे हमारा रिमिक्स आईडी आ चुका है। आप देख सकते हो आपको कुछ आपका रिमिक्स आईडी कुछ इस तरह से दिखेगा। यहां पर आकर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, काफी सारी चीजें दिखेंगी। यहां पर आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इसने बाय डिफॉल्ट आपको बना के दिखाए हुए हैं ताकि आप इसका सिंटैक्स देख सको कि किस तरह से बेसिकली सॉलिडिटी में काम होता है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो इनका सिंटैक्स किस तरह से लिखा हुआ है। हम भी क्या करेंगे, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स के डायरेक्टरी में आएंगे, फोल्डर में आएंगे और यहां पर आकर ये जो सेकंड वाला आइकन है इसका यूज करते हुए हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहां पर आकर इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। यहां पर क्लिक करने के बाद मैं यहां पर आकर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर आकर लिख दूंगा लेट सपोज hello.sol। एसओएल बेसिकली इस फाइल की एक्सटेंशन है जो कि बता रही है कि ये फाइल बेसिकली सॉलिडिटी की फाइल है और मेरी फाइल का नाम मैंने क्या रख दिया, हेलो रख दिया। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब जैसे ही एंटर प्रेस करा ना तो देखो स्टार्टिंग में यहां पे मेरे पास क्या आ रही है, एक वार्निंग आ रही है। ये वार्निंग बेसिकली आती है एसपीडीएक्स लाइसेंस की। ये बोलता है कि भाई इस वार्निंग से बचने के लिए आप एमआईटी का एक लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस का टैग आप यहां पे लिख लो। ठीक है ना, इसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इस लाइसेंस को यहाँ पे कॉपी करो जो यहाँ पे प्रीवियस फाइल्स में था और इसी लाइसेंस को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो ताकि आपके पास इस तरीके की कोई वार्निंग ना आए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले। देन उसके बाद हम यहाँ पर आकर एक और लाइन लिखेंगे और वो लाइन होगी बेसिकली हमारी प्रैग्मा की लाइन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है प्रैग्मा और उसके बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि इस एआई को पायलट को मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूं ताकि ये मुझे पहले से सजेशन ना दे। और अभी हम सीखना चाहते हैं तो अभी हम एआई का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अभी हम खुद से सारी चीजें यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रैग्मा और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा सॉलिडिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉलिडिटी और उसके बाद मैं यहाँ पे इस साइन का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.8.0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन कंपाइलर को बताती है कि हमारा कोड सॉलिडिटी के वर्जन 0.80 या उसके बाद वाले वर्जन में चलेगा। ठीक है, उससे पहले वाले वर्जन में हमारा कोड नहीं चलेगा, ये चीज मैंने बता दी। और अगर हम वर्जन गलत लिखते हैं तो हमारा कोड रन नहीं होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर आकर यूज करना है कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड और उसके बाद हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताना है। जैसे मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम यहाँ पे रख दिया हेलो वर्ल्ड रख दिया। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जिस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है कि जो बेसिकली टेम्पलेट होती है, ब्लूप्रिंट होता है, सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास ब्लॉकचेन में क्या होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम अपने रूल्स डिफाइन करते हैं, हम अपने एक्शंस डिफाइन करते हैं। क्या आपको पता है कि आपका ब्लॉकचेन के अंदर जितना भी काम सारा मैनेज हो रहा होता है, जितनी भी फंक्शनलिटीज होती हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं। तो वही बेसिकली क्या होता है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है, जो बिना किसी मिडलमैन के, जो बिना किसी सिंगल अथॉरिटी के अपने आप क्या होता है, मैनेज होता है कोड के थ्रू। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे आके लिख रहे हैं कि बेसिकली हमारा कोड के थ्रू ये सारा कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से मैनेज हो रहा होगा, किस तरह से आपका डेटा स्टोर होगा, क्या एक्शंस किस चीज के ऊपर क्या एक्शंस परफॉर्म होंगे, वो सारी चीजें हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन करनी होती हैं। तो ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर हम पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करेंगे, एक एग्रीमेंट होगा जो हमारे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होगा, ठीक है। और जब आपका ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो जाएगा तो फिर आप उसको कोई चेंज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे आके क्या कर लिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से बना लिया है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं यहाँ पे आके सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें बतानी होती है वेरिएबल की डेटा टाइप। मैंने यहाँ पे आके क्या यूज करा है, स्ट्रिंग का यूज करा है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या होती है, डेटा टाइप होती है कि आप किस टाइप का डेटा स्टोर करवाना चाहते हो। आप कोई नंबर स्टोर करवाना चाहते हो, कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो, कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो, कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना चाहते हो, किस टाइप का डेटा आप स्टोर करवाना चाहते हो। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स। जैसे आपका नाम है, इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कोई मैसेज होता है उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो मैंने बोला कि मेरे वेरिएबल की डेटा टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी, यानी कि उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स बेसिकली स्टोर हो रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आके एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर दे दिया पब्लिक। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो वेरिएबल होगा वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, उसको आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो, और जब वो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो जाएगा तो वहां पर भी ब्लॉकचेन पर उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखूंगा तो ये जो मेरा वेरिएबल होगा वो प्राइवेट बन जाएगा। प्राइवेट का मतलब है कि आप उसको इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो यूज कर सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स को हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, इस पे एक सेपरेट वीडियो आएगी। अभी के लिए मैंने बोल दिया पब्लिक के भाई जो मैं वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे ही हमारा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा ब्लॉकचेन पे, ये वेरिएबल बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल रहेगा, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब मैं बताऊंगा मेरे वेरिएबल का क्या नाम है। वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसी कंटेनर मेमोरी लोकेशन का नाम जहां पे आप अपना डेटा स्टोर करवाओगे। जैसे मैंने आपको एक बॉक्स दिया और मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हें सामान दूंगा, वो सामान इस बॉक्स के अंदर रख दो। सेम यही कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का, कि वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसी कंटेनर मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहां पे आप अपना डेटा स्टोर करवाते हो। तो हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा और मैंने बोला कि भाई मेरा डेटा ये है, ठीक है। मैंने इसके अंदर एक मैसेज लिख दिया, हेलो ब्लॉकचेन वर्ल्ड, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा हेलो ब्लॉकचेन वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे ये मैसेज लिख दिया और मैं यहाँ पे आके सेमीकोलन लगा लूंगा। सॉलिडिटी में हमें सेमीकोलन लगाना होता है ताकि पता चल सके कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, एक MIT का लाइसेंस दिया ताकि हमारे पास कोई कंपाइलर की वार्निंग नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे आके वर्जन बताया कि भाई ये जो सॉलिडिटी का कोड होने वाला है वो सॉलिडिटी के 0.8.0 या उसके बाद के वर्जन के लिए परफेक्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पर आकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हेलो वर्ल्ड के नाम से। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम अपना रूल्स रेगुलेशंस बेसिकली डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। वो सारी चीजें बेसिकली हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जितनी चीजें होती हैं वो सारी एग्रीमेंट की चीजें हम इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना था, तो मैंने वेरिएबल का नाम बताया मैसेज। इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो मैंने पब्लिक रखा है कि ये पब्लिकली अवेलेबल रहना चाहिए। इसके अंदर डेटा मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करवाना था, इसलिए इसकी डेटा टाइप क्या दे दी, स्ट्रिंग दे दी। अगर कोई नंबर स्टोर करवाना होता तो मैं इंटीजर दे देता, लेकिन मैंने यहाँ पे एक मैसेज स्टोर करवाना था, मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करवाना था, तो इसलिए इसकी डेटा टाइप क्या दे दी, स्ट्रिंग दे दी, ठीक है। ये काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपाइल का बटन, आप यहाँ से भी इसको कंपाइल कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये दिखेगा सॉलिडिटी कंपाइलर, आप यहाँ पे आके ये दिखेगा आपको कंपाइल hello.sol, आप यहाँ पे आके भी इसको क्या कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। जैसे आप कंपाइल करोगे देखो आपको यहाँ पे ग्रीन आइकन मिल गया, ठीक है ना, ग्रीन आइकन मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे भी कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन आइकन आ गया, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि भाई आपका कोई सिंटेक्स एरर यहाँ पे नहीं है, आपका कोड बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो लिख लिया लेकिन अभी तक मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय नहीं किया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शंस पर, और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे आके देखोगे ये लिखा हुआ है आपके पास डिप्लॉय, कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, डिप्लॉय कर दो। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन आइकन आ चुका है जो बता रहा है कि भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है ब्लॉकचेन के ऊपर। कैसे पता चलेगा डिप्लॉय हो गया, ये देख रहे हो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स में आ रहा है ये हेलो वर्ल्ड डिप्लॉय, ठीक है। मैं इस पे यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। अब देखो जिस नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था वो वेरिएबल मुझे मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर दिख रहा है, और जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे आके क्लिक करूंगा तो ये वेरिएबल मुझे ये मैसेज भी प्रिंट करवा के दिखा देगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम सॉलिडिटी में अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और अपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर सकते हैं। जो इनिशियल वीडियोस रहेंगी हमारी सॉलिडिटी की वो हम यहाँ पे रिमिक्स पे ही काम करेंगे।
करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा रिमिक्स का भी आइडिया और हमारा मेन फोकस रहे कि सॉलिडिटी के बेसिकली सिंटेक्स पे, सॉलिडिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे। और जैसे जैसे हम सॉलिडिटी में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे ही हम इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे और फिर एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे, तो उसके लिए हम प्रॉपर अपना एक आईडी सेटअप करेंगे अपने सिस्टम में और वहां पे फिर हम अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। बट इनिशियल वीडियोस के लिए हम यहाँ पे रिमिक्स आईडी का यूज करेंगे। भाई बहुत अच्छा है, यहीं पे फौरन आप यहाँ पे कोड लिखो, अपने कोड को रन करो, अपने कोड को डिप्लॉय कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम सॉलिडिटी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं रिमिक्स इथेरियम आईडी का यूज करते हुए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।